ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ेंगे। 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ऐसे तो था रिप्रोडक्शन चैप्टर, लेकिन उसको थोड़ा हटा दिया गया है। तो आइए कोई नहीं, उसको भी बाद में पढ़ लिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपन पढ़ेंगे भाई पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे एक चैनल का नाम है आर के स्टडी 7739। दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब क्लास 12th का जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए फुल बायोलॉजी का आपको वीडियो मिलेगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहता है भाई साहब कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिन पौधों में पुष्प होते हैं, जिन पौधों में पुष्प होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी कहते हैं। एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि जिन प्लांट में फ्लावर होते हैं, यानी जिन पौधों में पुष्प होते हैं उन्हें पुष्पीय पादप कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पुष्पीय पादप कहते हैं। अब कोई पूछ दिया भाई पुष्पीय पादप किसे कहते हैं, तो बोलिएगा सर जी जिस पौधों में पुष्प पाए जाते हैं उसे पुष्पीय पादप कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक। अब आपको पूछेगा आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो आप बताइएगा पी महेश्वरी जी। कौन है भाई? पी महेश्वरी क्या है? तो आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है। फिर अगला क्वेश्चन आप आगे देखिए। कहता है आवृतबीजी में द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की बात करेंगे आगे। द्विनिषेचन का खोज किसने किया मेरा भाई? नाविश्चन ने किया। किसने किया? नाविश्चन ने किया। नाविश्चन ने क्या किया? आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन का खोज कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। आवृतबीजी पादपों का जीवन काल जो होता है, जो इसका लाइफ स्पेन होता है मेरा भाई, वो अत्यधिक डेवलपमेंट होता है, अत्यधिक विकसित होता है। क्या होता है? अत्यधिक विकसित होता है। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं। जब हम पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो सर जी दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा भैया पुष्प के जो खेती करते हैं उसको तो माली उली कहते होंगे, माली उली नहीं करता है जी, तब वो नहीं होगा मेरा भाई। क्या होगा? पुष्प के कृषि या खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा भाई? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो पूछ दिया जाएगा आपसे कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, तो प्यारे रसगुल्लो क्या बोलिएगा आप लोग मेरा भाई? आप बोलिएगा फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं मेरा भाई। यहाँ आ जाइए। पुष्प के सहायक अंग। तो पुष्प के दो सहायक अंग होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है बाह्यदल। पहला क्या होता है? बाह्यदल। और दूसरा जो होता है मेरा भाई बाह्यदल पुंज होता है। क्या होता है बाबू? पहला बाह्यदल, दूसरा बाह्यदल पुंज। अब थोड़ा सा जनन अंग का बात करते हैं। जनन अंग का बात करते हैं छोटू। क्या चीज का बात करते हैं? जनन अंग का। तो देखो इस दो जनन अंग दो होते हैं। कौन कौन? एक नर जनन अंग और दूसरा मादा जनन अंग। नर जनन अंग को बबुआ इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं और मादा जनन अंग को गाइनोसियम बोलते हैं। पूछेगा भाई अगर कोई पूछ दिया कि एंड्रोसियम किसे कहते हैं, तो नर जनन अंग को क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे? नर जनन अंग को एंड्रोसियम तथा मादा जनन अंग को गाइनोसियम बोलते हैं। अब थोड़ा सा पुष्प के बारे में ऐसा बताएंगे कि 110% गारंटी लेते हैं मेरा भाई कि एकदम समझ में आएगा ही आएगा। कहता है यहाँ बात कर रहे थे किसका? यहाँ देखो, अब नर जनन अंग पूछेगा। नर जनन अंग किसको बोलते हैं? एंडोसियम। और मादा जनन अंग गाइनोसियम। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में,
ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, जब आग लगे हो सीने में। चलिए भाई, अब देखो, मान लो बाबू अभी हम ये मार्कर अपने हाथों पे रखे हैं, तो ये मार्कर का क्या हो गया, आसन हो गया, यानी जगह हो गया। तो देखो, पुष्प का जो जगह होता है, जो पुष्प का आसन होता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू, पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। चलिए अब यहाँ बात करते हैं पुष्पासन के। देखो, पुष्पासन के जस्ट ऊपर वाला ये जो ये है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी होता है। और देखो, ओवरी के ऊपर वाले भाग को, ओवरी के ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। अब देखो, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं, ओवरी के इंग्लिश में, सॉरी, अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो कैसे बोलिएगा कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों आपस में मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करेगा, स्त्री केसर के। यानी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये तीनों आपस में मिलकर क्या करेंगे बाबू, क्या करेगा मेरा भाई, स्त्री केसर का निर्माण करता है। अब देखो बाबू, जो ये डंटा सा है, देखो ये जो डंटा सा आपको दिख रहा है, उसको अपन बोलेंगे तंतु, या इंग्लिश में से फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिलामेंट या तंतु बोलते हैं। और देखो, जो डंटे के ऊपर वाले जो हिस्सा, ये गोल वाला, इसको क्या बोलते हैं भाई, परागकोश। परागकोश यानी एंथर बोलते हैं इसको कौन सा भाग बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, फिलामेंट और परागकोश आपस में जब मिलते हैं, तो पुलकेसर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू, पुलकेसर के। चलिए, आपको पूछेगा कि अंडाशय क्या होता है, तो अब क्या बोलिएगा, अंडाशय किसे बोलेंगे, पुष्पासन के ऊपरी हिस्से को, पुष्पासन के ऊपरी हिस्से को अंडाशय कहते हैं। क्लियर, अंडाशय कहते हैं। इसके बाद आइए वर्तिका। अंडाशय के ऊपरी भाग को, अंडाशय के ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे, वर्तिका या स्टाइल बोलेंगे। इसके बाद आ जाइए वर्तिका। वर्तिका के ऊपरी भाग को स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और देखो, फिर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये तीनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों आपस में मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और, इसके बाद क्या है मेरा भाई साहब, इसमें थोड़ा सा और बात है कि स्त्री केसर का निर्माण कैसे होगा, तो आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये तीनों आपस में जब मिलते हैं तो स्त्री केसर का निर्माण होता है। और जब देखो, तंतु यानी फिलामेंट और एंथर, तंतु और परागकोश जब मिलते हैं तो पुलकेसर का निर्माण